हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार्स इन डेप्थ। महिंद्रा ने एक्सयूवी में बहुत ही पावरफुल इंजन लगाया है और ये इस गाड़ी का एक सेलिंग पॉइंट है। पावरफुल इंजन हमेशा ही बायर्स को अट्रैक्ट करता है और बहुत से लोग तो जानते हुए भी कि इतना पावरफुल इंजन शायद उनके कभी यूज में नहीं आएगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन रोड्स की कंडीशन, देन वी हैव स्पीड लिमिट्स ऑन 80 एंड 120। सो ये सारी चीजें देखते हुए शायद उतना पावर हम कभी यूज नहीं करेंगे, बट स्टिल एवरीबडी वांट्स अ पावरफुल इंजन, बिकॉज ये हेल्प करता है आपको जब आप रफ रोड्स पे जाते हैं या कहीं स्लोप पे रहते हैं वेयर यू नीड एक्स्ट्रा पावर। ऑब्वियसली ये 7 सीटर एसयूवी है तो ज्यादा पावरफुल होना अच्छी बात भी है। सो ऑब्वियसली एवरीबडी लाइक दिस पावर और जो इसका इंजन दिया है दे वांट टू बाय इट। बट साथ ही साथ सबको माइलेज भी अच्छा चाहिए। ओके, जो लोग जानते हैं कि इतनी पावरफुल गाड़ी आप ले रहे हो तो माइलेज उतना अच्छा नहीं होगा, बट स्टिल इंडियन बायर्स वांट बेटर माइलेज एज वेल विद द ग्रेट पावर। सो ये एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वी नो दैट राइट, कि पावर जितनी ज्यादा होगी माइलेज उतना कम होगा। बट स्टिल जो हमारा फ्यूल का प्राइसेस है जो आप देख रहे हो इतना बढ़ता जा रहा है, उसके अलावा जो रोड जो रनिंग कॉस्ट है वो भी चाहिए अच्छी। इसलिए आपको ऑब्वियसली अच्छा माइलेज एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अपनी गाड़ी से। तो ये एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं हम अच्छा माइलेज अपनी गाड़ी से, यानी बेस्ट माइलेज हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आज का वीडियो उसी बात पे है। वही तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ और ये तरीका एक्चुअली सिंपल है। ये तरीका है कब आप सबसे अच्छा माइलेज लेते हो, जब आपकी गाड़ी पे यानी इंजन पे कोई स्ट्रेन ना चल रहा हो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा हो, यानी स्ट्रेन ना पड़ रहा हो। कब? जब आप गाड़ी को राइट स्पीड में राइट गियर पे रखते हो। ओके, सो आज मैं यही बताने वाला हूं कि महिंद्रा की रिकमेंडेशन क्या है कि किस गियर पे आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। वंस यू आर गुड विद दैट, जब आपको ये पता होगा कि किस स्पीड पे आपको किस गियर में गाड़ी चलानी है, तो ऑब्वियसली आपको मैक्सिमम माइलेज मिलेगा क्योंकि गाड़ी पर कोई स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, है ना। आप फर्स्ट गियर में ही बिल्कुल 30-40 की स्पीड लेके चले जाओगे तो गाड़ी में बहुत स्ट्रेन पड़ता है, तो आपको माइलेज उतना अच्छा नहीं मिलेगा। बट अगर आप सही टाइम पे गियर चेंज करते रहोगे सही स्पीड के हिसाब से, तो फिर आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। तो हम उसको ही बताते हैं। लेकिन इसमें एक चीज होगी कि आप सोचोगे यार हर गियर पे फिर मुझे याद रखना पड़ेगा। तो यस, एक्चुअली अगर आपको एक आइडिया है तो ये अच्छा रहता है, इसका एक आइडिया ही लेना होता है, याद नहीं रखना होता। बट फिर भी लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो कि महिंद्रा प्रोवाइडेड ही है, जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा कि किस गियर पे कब गाड़ी होनी चाहिए। ओके, तो महिंद्रा ने भी इसका एक ट्रिक, एक शॉर्टकट दिया है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले हम जो है गाड़ी की स्पीड्स जो है देख लेते हैं, पेट्रोल और डीजल दोनों की, कि कितनी स्पीड उसकी होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले डीजल का चार्ट है हमारे सामने, और ये डीजल का चार्ट है अप शिफ्टिंग का, यानी गियर को बढ़ाने का, यानी कब नेक्स्ट हायर गियर पे जाना है उसका। तो आप इस चार्ट में आसानी से देख सकते हो, दिख रहा है। सबसे मेन चीज जो मार्क करने की वो है इंजन आरपीएम रेंज 1600 टू 2000। सो अगर आप किसी भी गियर में हो लेकिन अगर आपकी आरपीएम रेंज ये है 1600 टू 2000, इसका मतलब है कि आप काफी इकोनॉमिकली चल रहे हो। ओके, बट इसके बाद भी ये एक रेंज है, तो एग्जैक्ट स्पीड क्या होनी चाहिए वो आपको लेफ्ट साइड चार्ट में, लेफ्ट पार्ट में दिया हुआ है, देख रहे हो आप। अगर आपको फर्स्ट गियर पे हो और आपकी स्पीड अगर 16 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई तो आपको सेकंड में डाल लेना चाहिए। महिंद्रा जो है स्पीडोमीटर में डिजिटल ऑप्शन देखता है तो आसानी से आपको मिल जाएगी, अब आपको मैनुअल या एनालॉग पे जाके देखना नहीं है। सेकंड पे हो आप, 27 आपकी स्पीड पहुंच गई, आप थर्ड पे चले जाओ। इसी तरह थर्ड पे हो, स्पीड 42 पहुंच गई, फोर्थ पे चले जाओ। फोर्थ पे हो, स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर चली गई तो फिफ्थ पे चले जाओ। और जब फिफ्थ पे हो अगर स्पीड 70 चली गई तो सिक्स पे चले जाओ। ओके, तो ये है आइडियल स्पीड्स फॉर द गियर चेंज अपशिफ्ट के केस में। डाउनशिफ्ट के केस में डिफरेंट होती है। ओके, अभी उस पर भी आएंगे। तो ये है अपशिफ्ट के केस में। और आपको ध्यान रखना है कि जब आप सिक्स में आ गए तो आप आगे तो कोई गियर है नहीं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी रेंज जो है, अगर अभी आप माइलेज मोटे वो बिल्कुल नॉर्मल माइलेज अच्छा माइलेज एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो 1600 टू 2000 आरपीएम में आपको गाड़ी रखनी है। तो इस केस में यूजली स्पीड जो है वो 85 से 100 के आसपास रहती है। तो अगर आप वो स्पीड में गाड़ी चलाओगे तो आपको मैक्सिमम माइलेज मिलेगा। अब हम आते हैं डाउन शिफ्टिंग में, डीजल में ही डाउन शिफ्टिंग, यानी कब आपको गियर कम करना है क्या रेंज पे। ओके, और ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है कंपेयर टू जो अपशिफ्ट था। ओके, इट्स नॉट सेम। सो इंजन आरपीएम रेंज पहले आप देख लो, 1000 टू 1200। ओके, सो 1000 टू 1200 अगर आपकी रेंज, अगर आरपीएम आ जाता है इसके बीच में तो आपको तुरंत डाउन शिफ्ट कर लेना चाहिए। इसमें थोड़ा नीचे चलते हैं, तो अगर आपकी स्पीड 61 किलोमीटर पर आवर आ गई और आप सिक्स गियर पे हो तो फिफ्थ पे आ जाओ। इसी तरह अगर 52 की स्पीड आ गई तो अगर आप फिफ्थ पे हो तो फोर्थ पे आ जाओ। अगर आप
फोर्थ पे हो और स्पीड 40 आ गई तो थर्ड पे आ जाओ। इसी तरह थर्ड से सेकंड 25 और सेकंड से 140। ओके, सो ये पेट्रोल के लिए, सॉरी ये डीजल के लिए रेंजेस हैं आपकी। और डीजल में अगर आप गाड़ी लेते हो तो ऑब्वियसली थोड़ा बेटर माइलेज की उम्मीद करते हो, लेकिन इंजन बहुत बड़ा है तो इसलिए गियर रेशियो का आपको ध्यान रखना जरूरी है। ओके, अभी हम आते हैं पेट्रोल पे। ओके, पेट्रोल में आप देखोगे तो इंजन आरपीएम रेंज देखो तो थोड़ी बड़ी है, 1600 टू 2300। ओके, हम लोग देखते हुए पेट्रोल को चलाने वाले लोग इसलिए उसको पसंद करते हैं क्योंकि उसमें रेंज थोड़ी बड़ी होती है, आप फर्स्ट गियर सेकंड गियर को लॉन्गर होल्ड कर पाते हो। ओके, सो एनीवेज इसमें क्या है, फर्स्ट टू सेकंड 18 पे हो रहा है, यानी डीजल में जब आपने ये देखा था तो ये 16 पे हो रहा था। ओके, सो थोड़ा सा यहाँ पे किलोमीटर रेशियो भी ज्यादा है बिकॉज उसका टॉक कम है, राइट, वहां पे टॉक ज्यादा था, यहाँ इसका टॉक कम है इसलिए आपको वो रेंज मिल रही है ज्यादा। सेकंड टू थर्ड आप 30 पे कर सकते हो, थर्ड से फोर्थ जाने के लिए जब 44 स्पीड हो जाए तो चले जाओ, 54 अगर स्पीड हो जाए तो फोर्थ से फिफ्थ पे जाओ, और जब 70 हो जाए तो फिफ्थ से सिक्स पे जाओ। अगेन सेम फंडा है, जब आप सिक्स पे गाड़ी चला रहे हो तो आपको देखना है कि आपकी जो आरपीएम रेंज है वो 1600 टू 2300 होनी चाहिए। मतलब अगेन वही स्पीड लगभग 100 के आसपास, 100 से ऊपर जाओगे तो आपके इंजन आरपीएम रेंज ज्यादा हो जाएगी और उस केस में फिर आपको माइलेज कम मिलने लगेगा। अब पेट्रोल के डाउन शिफ्टिंग पे आते हैं, इसका इंजन आरपीएम रेंज अगेन 1000 टू 1200 ही सिमिलर टू डीजल है। सिक्स टू फिफ्थ आने के लिए आपको 61 की रेंज पे होना चाहिए, फिफ्थ टू फोर्थ आने के लिए आपको 52, फोर्थ से थर्ड आना है जब आपकी 40 स्पीड हो जाए, अगर आप थर्ड पे चला रहे हो तो 25 स्पीड हो गई तो सेकंड पे आ जाओ, और अगर आप सेकंड पे चला रहे हो और आपकी स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर हो गई तो आप फर्स्ट पे आ जाओ। सो ये है आइडियल रेंजेस जहां पे अगर आप गाड़ी चलाते हो और गियर चेंज करते हो स्पीड के हिसाब से तो आपको मैक्सिमम फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी बड़ी गाड़ी में आपको ये ध्यान रखना ही है, तभी आप अच्छा माइलेज निकाल पाओगे। अब आते हैं उस चीज पे जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि अगर मान लो ये स्पीड्स एग्जैक्टली तो आपको रटी नहीं रहेंगी, ध्यान नहीं रहेंगी हमेशा, इंजन आरपीएम भी आप देख सकते हो विच इज अ गुड इंडिकेटर, बट इसके अलावा आप बहुत ही एग्जैक्ट चाहते हो कि कब मैं अप शिफ्ट करूं या कब डाउन शिफ्ट करूं, तो महिंद्रा ने देखो आप ये जो स्पीडोमीटर दिया हुआ है इस पे भी दिया हुआ है, जो 5 नंबर आपको दिख रहा है उसके बगल में एक छोटा सा एरो है। ओके, ये छोटा सा एरो जब अप है तो ये बता रहा है कि अप शिफ्ट करना है आपको। ओके, और अगर ये डाउन की तरफ दिखाएगा तो डाउन शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे ये आरपीएम वाले डायल पे है, तो आप आरपीएम वाले डायल पे आप देख रहे हो कि 4000 से ऊपर कुछ आरपीएम जा रहा है, तो ऑब्वियसली अपशिफ्ट ही बताना चाहिए, तो वही बता रहा है। ये एड्रेनॉक्स वाले इक्विप्ड गाड़ियों के लिए, एक्स 3 टू एक्स 7 के लिए। ओके, अभी जो गाड़ियां एमएक्स सीरीज है उनके लिए ये वाला देखो, ये वाला स्पीडोमीटर होगा, और सॉरी ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, तो इसमें आप देख रहे हो फिफ्थ कहाँ पे दिया हुआ है, ये नीचे है, यहाँ पे जो फिफ्थ दिया हुआ है इससे आप जो है अपशिफ्ट या डाउन शिफ्ट यहाँ पे दिखाएगा आपको और यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो था इस बारे में कि कैसे आप मैक्सिमम माइलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपका इस पे कोई कमेंट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, फेसबुक ग्रुप होंगे जहाँ पे लोगों ने ये XUV700 का वेट कर रहे हैं, तो अगर आप उनके या उनको मिल गई तो अगर आप उनके साथ ये शेयर करना चाहते हो तो प्लीज ये वीडियो उनके साथ भी शेयर करो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। थैंक यू फॉर giving your encouraging comments and likes, subscribes and shares, so thank you for that. Have a very happy new year, which is not today, tomorrow, and I am sure like your this year must have been good but next year will be great. Some of them जिनके लिए XUV700 मिल गई है उसको एंजॉय कर रहे होंगे, बट जो वेट कर रहे हैं उनका वेट डेफिनेटली 2022 में एंड होगा। मैंने कई कमेंट्स में बताया है कि गाड़ी अब समय से थोड़ा पहले मिल रही है। ओके, सो महिंद्रा ने जो दिया था वो शायद एक मैक्सिमम पीरियड दे दिया था, तो गाड़ियां अब कई लोगों को जल्दी मिल रही हैं, सो होपफुली एवरीबॉडी विल एंजॉय दैट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर, गुड बाय।